स्वागत है आपका और सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। दिशा में नए कार्य समाज विज्ञानियों के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए, इस क्षेत्र के जो हमारे नए छात्र हैं उन सब के लिए भी एक रुचिकर विषय होगा। और मैं इसके लिए विधानसभा सचिवालय को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस प्रकार के बृहद संकलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मित्रों, आज यहां पर माननीय राम नाईक जी आए हैं। राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल को उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है और ये मेरा सौभाग्य है कि संसद में भी मुझे उनके सानिध्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं देखता रहा हूं कि उन्होंने सदैव एक दृष्टि दी। हम लोग जब सांसद बने थे तो हम लोगों को बोला जाता था कि राम नाईक जी ने अपने सांसद निधि से ये काम किया है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। देश की संसद में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत यह संसद के अंदर गाया जाना चाहिए और हर एक सदस्य के लिए अनिवार्य होना चाहिए। इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर बंबई को मुंबई कहा जाए और इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाए, यह भी महत्वपूर्ण सुझाव उनके रहे हैं। तिलक जी ने लखनऊ में कहा था 100 वर्ष पहले 1916 में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। इस पर लखनऊ में कार्यक्रम होना चाहिए। यह कार्य भी जब 17 में हमारी सरकार आई थी तो इस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने किया था और तिलक जी के परिवार के सदस्यों को हम लोगों ने यहां बुलाया था। बड़ा बृहद कार्यक्रम हुआ था। या फिर किसी भी राज्य को अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए, क्योंकि वो इसके इतिहास के साथ जुड़ता है। इतिहास को विस्मृत करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का कार्यक्रम 24 जनवरी है, यह आयोजित होना चाहिए। माननीय राम नाईक जी उसके प्रेरणा पुरुष रहे हैं। आज वे हमारे बीच में हैं। कर्मयोद्धा राम नाईक, ये नई पुस्तक पिछले भाषणों का संकलन के साथ ही उनके दूरदर्शिता का भी एक सजीव चित्रण हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। मैंने जो उदाहरण आपके सामने दिए इसलिए दिए हैं कि कर्मयोद्धा राम नाईक में क्या होगा, और ये सब उसके हिस्से होंगे। चरेवेती के साथ साथ कर्मयोद्धा राम नाईक में भी इसका उल्लेख अवश्य होगा। आप अवश्य इसको देखें, इसको जानिए और अपने उन महापुरुषों के बारे में जानने का प्रयास होना चाहिए जिन्होंने समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में अपना योगदान किया है। मैं एक बार फिर से माननीय राम नाईक जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वे उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने, मैंने पहले भी कहा, वे एक जाने माने साहित्यकार हैं। अपनी विशिष्ट रचना धर्मिता के लिए विख्यात रहे हैं। समाचार पत्रों में उनके स्तंभ लेखन को पढ़ने का सौभाग्य आप सब में से अधिकतर लोगों को प्राप्त हुआ होगा, लेकिन मैं देख करके ताज्जुब कर रहा था। डॉक्टर श्री हृदय नारायण दीक्षित जी एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। उनकी लेखनी उनकी विद्वता को प्रदर्शित करती है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता था जब मैं गांव में, उन्नाव में कभी कोई आंदोलन होता था पिछले 5 वर्षों के अंदर मैंने देखा, और समाज का सबसे छोटा अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति की ओर से जब आवाज आती थी कि अगर दीक्षित जी कह देंगे तो हम इस बात को मान जाएंगे। मैं कहता था भाई ऐसी क्या बात है। तब मुझे पता लगा कि जब वह अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया था तो लड़ाई उनकी चली थी भूमिहीनों को भूमि देने और भूमिहीनों को उसका अधिकार उपलब्ध करवाने की। उस लड़ाई के साथ स्वयं जुड़े थे। एक बड़ी बात होती है कि एक साहित्यकार एक समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की भी चिंता कर रहा है और उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक अभिनंदनीय प्रयास है। आज के इस अवसर पर मैं उनकी इस संकलन के साथ ही
उनके साहित्य के प्रति लगाव, समसामयिक विषयों पर उनके आलेख और समाज को निरंतर जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी प्रेरणा निरंतर मिलती रहे, इस बात को लेकर के मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ और दीर्घजीवी हों और निरंतर समाज का मार्गदर्शन करते रहें। मैं एक बार फिर से आज के साहित्य संगम कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी समागत अतिथियों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दिया है, अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उन सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं आज के कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। उत्तराखंड की प्रगति को एक रफ्तार देने व जनजीवन को सरल